हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट किया बनाना वैसे ही लाइट चली गई क्योंकि बाहर लगी है बारिश। अभी फ़िलहाल शाम के जो है 6:30 या पौने 7 बजे का टाइम हो रहा है। बाहर बारिश लगी है और तूफ़ान आ रहा है। हाँ, होगा टीवी बंद है? तभी उठते हो तुम लोग, वैसे नहीं उठते। तो आलू फ्रांसबीन बनेगी आज। फ्रांसबीन मम्मी काट रहे हैं बाहर बैठ के, और बाकी तड़के की जो तैयारी है वो मैंने कर दी है। आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है। प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ काट के रख दिया। टमाटर भी काट देती हूँ। ये होगा कि तड़का बनाना है बस। लाइट तो है नहीं, पर चलो फ्लैश लाइट ही सही, पर चिमनी नहीं चलेगी। इस चीज़ का दुख हो रहा है मुझे अभी फ़िलहाल। तो सरसों के तेल में ही तड़का लगाते हैं हम लोग ज़्यादातर। बहुत कम चीज़ों को जो है लो आगे लाइट भी बहुत कम चीज़ों को लगता है रिफाइंड ऑयल का या घी का तड़का। लाइट आ तो गई है बट कोई भरोसा नहीं है। आज बाहर बारिश लगी ना और तूफ़ान हो रहा है और बादल गरज रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, तो किसी भी टाइम पे जो है वो लाइट जा सकती है। कुछ भी हो सकता है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं पर बार बार ना मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ रहा है क्योंकि शाम के टाइम ना, जब ये वाला टाइम होता है ना शाम का टाइम, इस टाइम पे मच्छर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं और यहाँ पे तो मक्खियाँ भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अभी आदित कर रहा था अपना कुछ, उसका न्यूज़ प्रेजेंट करनी है कल, तो उसकी तैयारी कर रहा था। और हाँ, ठंडा ठंडा मौसम, क्योंकि आज ही ना गर्मी सी हो रही थी। ये देखो बाहर का मौसम, आसमान देखो। वाह यार, ये देखो तूफ़ान चल रहा है ना, और सूरज वहाँ पे अभी सूर्यास्त हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे ऐसे अलग सी लाइट सी आ रही है। बट ये है कि बारिश लगी हुई है। बारिश दिखाऊं, ये देखो हो रही है अभी। कल जो है देखो इतनी हवा चल रही है, पर्दा से उठ। कल ना मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि कभी कभी मूड ऑफ होता है। तो ऐसा ही कल मुझे ऐसा लग रहा था, बिना बात के ही ऐसे बुरा बुरा सा नहीं लगता रहता है, सेम वैसा मेरे साथ हो रहा था। तो मैंने कल कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। आई थिंक आप लोग में से रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को कि कई बार नहीं होता है मन कुछ भी करने का। फिर आके जो है मैंने ऑफिस से आके दाल बनाई, चावल बनाए, सारा काम किया। एंड देन उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग शूट करूँ या आप लोगों से कुछ शेयर करूँ, कोई रेसिपी या कुछ भी। वैसे मैंने काले चने बनाए थे कल, और आज मैं बना रही हूँ, ये है फ्रांसबीन जो कि कट करके रख दी है, और अदरक, प्याज और लहसुन ये मैंने पहले से ही कट करके रखा है। मिर्च खाने में बिल्कुल भी नहीं जाती है क्योंकि बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं, तो फिर मिर्च बिल्कुल भी नहीं जाएगी खाने में ना। और टमाटर जो है वो भी मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में जो है वो चॉप कर लिया है। आलू भी चॉप करके रख दिए हैं और आटा भी गूंद लिया है। आज तो मैं ऐसे क्विक काम किया है। रीज़न ये भी है कि मुझे शाम के टाइम जब मैं ऑफिस जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत भूख लगी होती है। तो या तो मुझे पेट भर के उस टाइम पे खाना चाहिए होता है, या फिर जैसे 1-2 रोटी बची होती है तो फिर उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती और फिर डिनर करना पड़ता है दोबारा। तो फिर उससे क्या होता है, ओवर ईटिंग हो जाती है। तो चलिए आलू फ्रांसबीन बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाला था। अब साबुत धनिया जो है उसको क्रश करके डाल दिया है और ऐड किया है साबुत ज़ीरा। तो बस यही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जो तड़के में पहले डालने हैं। वैसे तो सब लोग खाना बनाना जानते हैं, लेकिन हो सकता है कोई नया नया खाना बनाना सीख रहा हो तो मेरी रेसिपी उसके काम आ जाए, है ना। तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अदरक, प्याज और लहसुन वो मैंने काट के रखे थे, तो उनको मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने नमक, हल्दी और ये साबुत जो धनिया पाउडर होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। गरम मसाला अगर आप चाहें तो फिर बाद में ऐड कर सकते हैं, बट गरम मसाला मैं बहुत ही कम प्रेफर करती हूँ जब मतलब खाना बन रहा होता है कि मैं ना ही खाऊं, क्योंकि
कुछ ज़्यादा ऐसे वो नहीं होता है। बाकी बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ मैं खाना, तो धनिया पाउडर मैं ज़रूर ऐड कर देती हूँ। हाँ, लेकिन जैसे कोई मसाले के शौकीन है या फिर कोई आया है घर पे या वैसे खाना बन रहा है किसी और के लिए, तो मैं गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। बट जब हम ही लोगों को खाना होता है बच्चों को और हमें, तो फिर मैं गरम मसाला ऐड नहीं करती हूँ इसमें। तो टमाटर जो है वो भी मैंने लंबे लंबे से चॉप किए थे, तो उनको भी ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर इस तरीके से टमाटर चॉप करते हैं तो वो जल्दी कुक हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ कुछ सब्जियों में मुझे टमाटर इसी तरीके से चॉप किए हुए अच्छे लगते हैं। तो थोड़ी देर जो है टमाटर को हमने ढक्कन लगा के पकाया। इससे क्या होगा कि टमाटर जो है वो जल्दी कुक हो जाते हैं स्टीम से, तो फिर बहुत ज़्यादा उनको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इस तरीके से फिर आप थोड़ा सा मैश करेंगे तो टमाटर जो है वो आसानी से गल जाएंगे एकदम से। तो ये हमारा जो तड़का है बीन्स के लिए, फ्रांसबीन के लिए, वो रेडी हो चुका है। अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है कि मैं आलू को ना थोड़ी देर पका लेती हूँ फ्रांसबीन से अलग। तो आलू को मैं ऐसे अलग से तो फ्राई नहीं करूँगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो आलू और फ्रांसबीन को अलग से भी फ्राई करते हैं, बट मैं अलग से फ्राई नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है आलू और मतलब ये जो आलू है इनको इसी तड़के में ऐड कर दिया है थोड़ी देर के लिए, मतलब 1-1.5 मिनट के लिए मैं इसी मसाले में इन आलू को पकने दूंगी। फ्राई नहीं करती हूँ मैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है वो सब्ज़ी पहले तेल में फ्राई कर लेते हैं, देन उसके बाद उसको तड़का करते हैं। हाँ, नो डाउट वैसे भी टेस्टी लगती है, लेकिन जब हम हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो मेरा मानना है कि फिर इस तरीके से बनाओ तो ज़्यादा सही रहती है। ठीक है, तो फिर ये जो है इसमें आलू ऐड कर दिए मैंने। अब थोड़ी देर के लिए इनको भी मैं जो है आलू को भी ऐसे ही पकाऊंगी ढक्कन लगा के, जैसे कि मैंने बोला 1-1.5 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे आलू जो है अभी पकेंगे तो नहीं, बट हाँ ये है कि जो मसाले की कोटिंग है वो अच्छे से आलू पे चढ़ जाएगी। वैसे आलू को गलने में इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है, और फ्रांसबीन भी अगर एकदम फ्रेश हो तो उसको भी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब जो सब्ज़ी हमने काट के रखी थी फ्रांसबीन, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसमें बिल्कुल भी हरी मिर्च ऐड नहीं की है, ना ही मैंने कोई लाल मिर्च ऐड की है। हरी मिर्च जब मेरे ससुर जी होते हैं तो उनके हिसाब से भी जब खाना बनता है तो फिर हरी मिर्च या लाल मिर्च जाती है खाने में। अदरवाइज़ हम में से कोई भी जो है वो हरी मिर्च खाने का ऐसा शौकीन नहीं है। जिसको खानी होती है वो एक्स्ट्रा बाद में हरी मिर्ची खा सकता है। बाकी क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे खाते नहीं हैं, और मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे सच में खुद को भी बहुत ज़्यादा ऐसे मिर्च वाला खाना पसंद नहीं है। मैं पहले खा लेती थी, लेकिन अब मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आलू और फ्रांसबीन मिक्स कर दिया। अब हम इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे तब तक जब तक ये पक ना जाए, और बीच में बार बार चेक भी करते रहेंगे। मैंने बोला था ना पढ़ाई कर ले। नहीं दिख रहे हो आप क्योंकि अंधेरा है, लाइट नहीं है ना। का जो व्लॉग है उसको एडिट करने में भी मुझे बहुत लेट हो गया है, और हो गया है, और इसको जो है अपलोड करने में भी मैं लेट हो ही जाऊंगी, बट कोई बात नहीं। ठीक है, आज मौसम फ़िलहाल ठीक है, और आज जो है यहाँ पे मैच भी है धर्मशाला में। तो मैच तो 7 बजे से है शाम को, बट हाँ ये है कि मैच है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब मैं ऑफिस से आई थी उस टाइम पे, और आज मेरा पूरा दिन जो है वो कभी एक काम करने में कभी दूसरा काम करने में बस ऐसे ही चला गया। उस एक काम और दूसरा काम ये था कि एक तो हमारा जो गैस कनेक्शन है उसका हमें एड्रेस चेंज करवाना था, तो वो मैंने एड्रेस चेंज करवाया पहले। वहाँ पे बहुत भीड़ थी गैस एजेंसी में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी भाई। सिलेंडर बुक नहीं हो रहे लोगों के, नए कनेक्शन तो मिल ही नहीं रहे हैं, बट हाँ ये है कि सिलेंडर बुक भी नहीं हो रहे हैं। तो कोई KYC करवाने वाले थे, मतलब बहुत कुछ था, ऐसा चला ही हुआ था वहाँ पे। बहुत देर के बाद जो है मेरा नंबर आया, और फिर उसके बाद गई मैं उर्वी को लेके हॉस्पिटल। इसकी आइज़ ना बहुत रेड सी हो रही थी, तो आजकल आई फ्लू भी बहुत चला हुआ है, तो मुझे लगा कि कहीं इसको भी आई फ्लू ना हो, तो मैं इसको लेके गई थी हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन है, तो फिर मैं इसीलिए दवाई लेके आई हूँ। कुछ आई ड्रॉप्स दिए उन्होंने डालने के लिए, और एक वो कैप्सूल्स आता है आँखें क्लीन करने के लिए, ट्रांसपेरेंट सा वो है। तो वो रात को सोने के टाइम पे बोला है कि सोने के टाइम पे डालना है, एंड देन सुबह जो है अपनी आइज़ क्लीन कर लेनी है। सोचती हूँ इस तरफ को देखूँ, लेकिन यहाँ सामने खेत में कोई ना कोई दिखता ही रहता है मुझे। और यहाँ पे ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि ना पीछे घास और ये सब कुछ खेत वगैरह है ना, तो मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा है। और घर के अंदर कैसे आ जाती है ये नहीं पता।
तो ऐसा है। तो आज का दिन ओवरऑल जो है वो अच्छा ही था और सही गया, मतलब ठीक था। बिज़ी था लेकिन ठीक था। आके रेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया है। आज बन रहे हैं राजमा, बट आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हैं जो कि मैच देखने के लिए आए हैं। तो अभी तो वो चले गए मैच देखने के लिए। जब मैच ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो आएंगे, तो फिर डिनर वगैरह बना रहे हैं। हम तो राजमा बनाएंगे, चावल बनाएंगे एंड देखते हैं चपाती का भी कुछ सोचा नहीं है, डिसाइड नहीं किया है। और सुबह के लिए बनेंगे आलू गोभी। तो अभी तो किचन में मम्मी है, गन्ने लेके आए हैं तो गन्ने दे रहे हैं बच्चों को तोड़ तोड़ के। तो बच्चे वो खा रहे हैं, मैं थोड़ा सा अपने रूम में थी। पहले सोचा कि रहने देती हूँ, बट फिर नहीं, मैंने कहा नहीं, अब और सुस्ती नहीं दिखाऊंगी। तो ऐसा ऐसा रहा आज का दिन। तो आज का ये जो व्लॉग है इसको अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर भी कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए। अगले व्लॉग में मिलेंगे और कोशिश करती हूँ आज व्लॉग कर पाऊँ मैं फिर से शूट, बट वही है कि अभी बच्चों को पढ़ाना और ये सब कुछ भी रहता है तो नहीं भी टाइम लग पाता है। तो आप मेरी जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड जिस भी टाइम पे आप देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट। बाय बाय।